हाँ तो मेरे यारो, तो विंड ब्रेकर एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि साकुरा किसी लेडी को अपने कंधे पे उठा के कोतुआ के शॉप के अंदर जाता है, जिसपे कोतुआ कहती है क्या हुआ साकुरा, और साकुरा कहता है हे जल्दी मेरे ऊपर से उतरो, तुमने क्या मुझे अपना घोड़ा समझा हुआ है। इस पे ग्रैंडमा कहती है गुड मॉर्निंग कोतुआ चैन, और कोतुआ कहती है ग्रैनी सोता, और इस पे साकुरा कहता है चलो मेरे ऊपर से उतरो भी, और एक ग्रैनी कहती है तुम मुझे इतने ऊपर से उतरने को कह रहे हो, कम से कम मेरी उम्र का तो ख्याल रखो। इस पर साकुरा कहता है अगर तुम नीचे नहीं उतरी तो मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। इस पर ग्रैनी कहती है सच में तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, और एक स्टाइल में जंप करती है। इस पर साकुरा ये देख के गुस्से में आ जाता है और कहता है हे तुमने तो कहा था ना तुम सही से खड़ी भी नहीं हो सकती हो, फिर तुम्हारे कमर में तो दर्द था ना। इस पर ग्रैनी कहती है ओ हाँ मेरे कमर में सच में बहुत दर्द है, तुम देख सकते हो मैं चल भी नहीं पा रही। इस पर साकुरा कहता है लेकिन तुम तो एकदम ठीक हो। इस पर ग्रैनी कहती है तुम चाहे कुछ भी कहो फिर भी तुम तो हो फ्यूरिन के ही, इसलिए शुक्रिया। इसमें साकुरा शर्माने लग जाता है और कहता है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसपे कोतुआ कहती है साकुरा रुक जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक सैंडविच बनाया है, इसे खा कर जाना। और कहती है आज तो तुम्हारे एंट्रेंस सेरेमनी का आखिरी दिन है, क्या वो शाम को नहीं है, अभी तो सिर्फ 10 ही बज रहे हैं। जिसपे साकुरा सैंडविच खा रहा होता है और कोतुआ कहती है इसका मतलब तुम स्कूल के लिए बहुत एक्साइटेड हो। इस पे साकुरा कहता है चुप हो जाओ, मैं बस बाहर घूमने के लिए निकला हूँ। और कोतुआ कहती है हाँ एक्साइटेड तो हो सकते हो, लेकिन वहाँ तुम्हें बहुत से नए लोग भी मिलेंगे यार। इस पे साकुरा कहता है मैंने तुम्हें कहा ना यार ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ एक लड़का कोतुआ से मिलने आता है और शॉप के अंदर एंटर होते ही मुंह के बल गिर जाता है। जिसपे ग्रैनी कहती है वो क्या ये नीरे चैन है, गुड मॉर्निंग। जिसपे नीरे कहता है गुड मॉर्निंग ग्रैनी सोता, और मैं कैसा दिख रहा हूँ कोतुआ चैन, मेरी नई फ्यूरिन यूनिफॉर्म मेरे पे अच्छी लग रही है ना, क्यों। इसमें साकुरा कहता है वैसे तुम्हारा टैग अभी भी तुम्हारे गले पे ही है। इसमें नीरे कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं इसे निकाल नहीं पा रहा, और फिर टैग को निकाल के कहता है अबे हाँ यार मैं तो मेरे पैंट से भी टैग को निकालना भूल गया। जिसपे साकुरा कहता है क्या ये बंदा भी फ्यूरिन में है। इस पे कोतुआ कहती है हाँ बिल्कुल, तुम दोनों सेम ही ग्रेड में होगे। इस पे नीरे खड़ा होकर कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, ये बंदा मैंने इससे पहले कभी यहाँ नहीं देखा, क्या तुम बाहर से आए हो। जिसपे साकुरा कहता है हाँ मैं शहर के बाहर से आया हूँ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। जिसपे नीरे कहता है लेकिन रुको ये बाल और ये आँख है। इस पर साकुरा कहता है क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है क्या, बता दे भाई। जिस पे नीरे कहता है लगता है तुम बहुत परेशान हो और तुमने काफी मुसीबतों का सामना किया है। जिसे सुनकर साकुरा चौंक जाता है और कोतुआ हंसने लग जाती है। इस पे साकुरा कहता है हे चुप रहो, और कोतुआ कहती है मुझे माफ कर देना, और नीरे ये साकुरा है और ये कल ही हमारे शहर में आया है। इस पे नीरे कहता है मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन आखिर तुम्हारे जैसा मामूली आदमी यहाँ क्या कर रहा है, तुम तो बिल्कुल फेमस भी नहीं हो। जिसे सुनकर साकुरा गुस्सा हो जाता है और कोतुआ कहती है इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, ये बस हमेशा से ऐसा ही है। इसमें नीरे कहता है तुम्हें पता है ना फ्यूरिन हाई स्कूल कोई मामूली स्कूल नहीं है, और फ्यूरिन के मेंबर्स यहाँ के लोगों को बचाते हैं, वो कमजोर को बचाते हैं और बुरे लोगों की पिटाई करते हैं, जिस वजह से यहाँ के लोग उन्हें हीरोज ऑफ जस्टिस कहा करते हैं। और हमारे सीनियर से इंस्पायर होके सब फ्यूरिन ज्वाइन करते हैं ताकि वो लोगों की मदद कर सके। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, और तुम्हारा तो यहाँ कोई लेना देना भी नहीं है, फिर तुम फ्यूरिन में क्या करने आए हो। इस पे साकुरा कहता है मैं फ्यूरिन इसलिए आया हूँ ताकि मैं यहाँ के टॉप पे जा सकूँ, यहाँ काफी ताकतवर लोग हैं, तो मैं इसी बात से खुश हो जाऊंगा कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। इस पे नीरे कहता है उन चीजों के बारे में मत कहो जो तुम नहीं कर सकते, अगर तुम ऐसी चीजें करने का सोचोगे तो तुम पक्का टकले हो जाओगे यार। इसमें कोतुआ हंसने लग जाती है और साकुरा गुस्से में कहता है ये बहुत हुआ, अब बाहर आओ हम अभी लड़ेंगे। इसमें नीरे कहता है रुको यार मैं काफी लेट हूँ और अब मुझे जाना होगा कोतुआ। जिसपे कोतुआ कहती है ब्रेकफास्ट तो कर लो यार। इसपे नीरे कहता है नहीं मैं तो बस तुम्हें यहाँ अपनी फ्यूरिन यूनिफॉर्म दिखाने आया था, और मुझे एंट्रेंस सेरेमनी से पहले शहर के चक्कर भी काटने ताकि मैं मुश्किल में पड़े लोगों की मदद कर सकूं। आखिरकार अब मैं भी एक हीरोज ऑफ जस्टिस में हूँ। और जिसपे साकुरा बीच बीच में बोलता रहता है लेकिन इग्नोर हो जाता है। जिसपे ये सब बोलकर नीरे वहां से चला जाता है और कोतुआ कहती है देखा वो कितना फनी था। और साकुरा गुस्से में कहता है इसमें फनी क्या था, मैं ऐसे बंदे से पहले कभी नहीं मिला जो कि दूसरों की ना सुनता हो, और ऐसे अजीब से बंदे फ्यूरिन में आ रहे हैं, हीरोज ऑफ जस्टिस को और कूल होना चाहिए। जिसपे कोतुआ कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम लुक्स के बारे में भी बात करोगे, वैसे क्या तुम्हें और कॉफी चाहिए। जिसपे साकुरा कहता है हाँ, और ये भी कहता है मैं कपड़ों के बारे में नहीं कह रहा, वो बंदे जो ज्यादा स्टाइल मारते हैं लड़ाई में हमेशा हारते हैं, मैंने ऐसा बहुत बार होते हुए देखा है। इसमें कोतुआ कहती है हे साकुरा एक चीज बताओ, क्या तुम्हें पता है कॉफी फ्रूट का कलर कैसा होता है। इस पे साकुरा कहता है ब्राउन होता होगा शायद। जिसपे कोतुआ कहती है नहीं लाल, और वो एक चेरी की तरह स्मूथ होता है। पहले मुझे लगता था कि जैसे कॉफी जार में है उन्हें वैसे ही काटा जाता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सिर्फ सीड्स है। अगर तुम किसी चीज को एक ही नजरिए से देखते हो तो तुम्हें उसकी असलियत समझ नहीं आती। वैसे तो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम क्या सोचते हो, लेकिन इतनी जल्दी किसी पे राय नहीं बनानी चाहिए, पहले तुम्हें उसको समझना चाहिए और तभी तुम्हें पता लगेगा कि असलियत में कौन कैसा है। जैसा कि मैं तुम्हें समझने की कोशिश करती हूँ, और वैसे ही तुम भी किसी और को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती। इसमें साकुरा कहता है क्या सच में वो बंदा लड़ाई में अच्छा है। इसमें कोतुआ कहती है क्या यही चीज तुम्हारे लिए मैटर करती है। और नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि साकुरा बाहर घूमते हुए कोतुआ की बातों को सोच रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग साकुरा को
उन्हें बचाने के लिए शुक्रिया कह रहे होते। इसमें साकुरा शर्मा जाता है और ये लोग साकुरा को बहुत सी चीजें गिफ्ट में देते हैं। इसमें साकुरा सोचता है आखिरकार ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ये लोग पागल हैं और मेरे जैसे लड़के के साथ काफी अच्छे से पेश आ रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि ये मुझसे कभी ऐसे पेश ही नहीं आएंगे। और तभी एक लड़की आके उसे पीछे से पकड़ लेती है, इसकी वजह से वो डर जाता है और शर्माने लगता है। और इसमें वो लड़की साकुरा से कहती है तुम फ्यूरिन से हो ना, प्लीज मेरी मदद करो। इसमें हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कुछ लड़के नीरे को मार रहे होते हैं और क्योंकि वो उस लड़की को उनसे बचा रहा होता है, इस पे नीरे हार नहीं मानता और फिर से उसको मारने के लिए उठ जाता है। और लड़का कहता है ओ मैं तो हार गया। इसमें नीरे कहता है वो लोग जो कि दर्द का कारण बनेंगे और तबाही लाएंगे उन्हें वो फिर उनके द्वारा ठीक किया जाएगा। जिसपे लड़के हंसने लग जाते हैं और लड़का कहता है अब बहुत हुआ और उसे पंच करने लग जाता है और कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू कोई विंड ब्रेकर है या कोई विंड स्टॉर्म, लेकिन जो भी है अब तू मेरे हाथों पिटेगा। और उसे मारने ही वाला होता है तभी वहाँ साकुरा आ जाता है और एक ही किक में उसे दूर पटक देता है। और नीरे कहता है आखिर तुम मुझे क्यों बचा रहे हो। इस पे लड़का कहते हैं आखिर तुम क्या करने का सोच रहे हो, क्या तुम भी फ्यूरिन से हो और तुम्हारे दोस्त यहाँ तुम्हें अकेले बचाने आया है। इस पे साकुरा कहता है दोस्त को बचाना, मुझे गलत मत समझना, मुझे कमजोरों से नफरत है जो कि गलती से ये सोच बैठते हैं कि वो ताकतवर है। इस पे लड़का कहता है हमारी ये हिम्मत छोटे चूसे और साकुरा पे हमला करते हैं। इस पे नीरे कहता है रुको तुम उन सबसे अकेले नहीं लड़ सकते। इस पे अगले सेकंड हम देखते हैं कि साकुरा ने सबको हरा दिया होता है और नीरे ये सब देख के शौक हो जाता है और कहता है क्या बात है, पलक झपकते ही सबको हरा दिया, आखिर ये बंदा है कौन। इसमें जैसे ही साकुरा नीरे की तरफ देखता है वो बेचारा डर जाता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और शायद तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि मेरे जैसा वो फ्यूरिन में है और फ्यूरिन अटेंड कर रहा है। इस पे साकुरा कहता है मुझे गलत मत समझना, मैंने तुम्हें या किसी और को नहीं बचाया और वैसे भी ऐसे लोग मुझे हर जगह मिलते रहते हैं और मुझे नहीं पता तुम फ्यूरिन में क्या कर रहे हो, लेकिन कम से कम अपनी काबिलियत को जान लो कि तुम क्या कर सकते हो। इस पे नीरज कहता है असल में मिडिल स्कूल में मुझे हमेशा बुली किया जाता था और अगर मैं उनकी बात नहीं सुनता तो वो मुझे बहुत मारते थे। तब मुझे फ्यूरिन के एक लड़के ने बचाया और उसको देख के मैं उससे बहुत इंस्पायर हुआ और मैं भी उसके जैसा बनना चाहा, इसलिए मैंने भी फ्यूरिन ज्वाइन किया ताकि मैं स्ट्रॉन्ग और ऑसम बन सकूं, लेकिन मैं काबिल नहीं हूँ। इसमें साकुरा कहता है तुम बहुत ज्यादा कमजोर फाइटर हो और इस तरह रो मत, इससे तुम और कमजोर लगोगे, लेकिन अब मुझे ये पता है कि तुम बिल्कुल बेकार नहीं हो। और तभी ये लड़की आ जाती है और नीरे को कहती है जब उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा मैं डर गई थी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम वहां आ गए, तुम्हारी वजह से मैं बच गई, इसलिए शुक्रिया। और साकुरा को भी शुक्रिया कहती है। इस पे साकुरा शर्माने लग जाता है और वहां से जा रहा होता है और नीरे कहता है साकुरा क्या तुम मुझे अपनी हाइट, वेट, स्किल्स और हॉबीज के बारे में बता सकते हो। इस पे नीरे उसके मेजरमेंट लेने लगता है और जिस पे साकुरा गुस्से में उसे पंच करके कहता है मुझे ऐसे छूना बंद करो, समझे। इस पे नीरे कहता है मुझे माफ करना, असल में मुझे उन लोगों के बारे में डाटा कलेक्ट करना पसंद है जिन्हें मैं कूल समझता हूँ। इस पे साकुरा शर्माते हुए कहता है जो करना है कर यार। और नीरे कहता है फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें बहुत पास से देखूंगा और तब तक जब तक मैं तुम्हें देख रहा हूँ तब तक मैं तुम्हें पूरा टाउन भी दिखाऊंगा। इसमें साकुरा कहता है क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं स्कूल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसमें नीरे कहता है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, मैं चाहे फाइट में तुम्हारी मदद ना कर पाऊँ, लेकिन अगर बात टाउन की है तो मैं तुम्हें गाइड करूंगा और तुम्हें नीचे से लेकर टॉप तक सबके बारे में बता सकता हूँ। इस पे वो साकुरा को खींचता हुआ स्कूल की तरफ ले जाता है। इस पे आप देखते हैं कि साकुरा खाना खाने के लिए रास्ते में रुक जाता है। इसमें नीरे कह रहा होता है जल्दी चलो भी भाई, हम लेट हो जाएंगे। और साकुरा कहता है चुप रहो, लड़ाई के बाद मुझे भूख लग जाती है। इसमें नीरे कहता है उसे फिर से चलने के लिए और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो आखिरकार स्कूल पहुंच जाते हैं, जहाँ पे नीरे कहता है ये वो फ्यूरिन का हेडक्वार्टर है, मैं यहाँ पे आके काफी एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। जिसपे साकुरा सोचता है तो यहाँ पर उनके जैसे और भी लोग होंगे क्यों। और जिसपे नीरे अपने क्लास के लिस्ट को चेक करता हुआ बोलता है कि हम सेम क्लास में भाई। और साकुरा कहता है ठीक है यार, अब शांत हो जा। और नीरे कहता है बाकी बच्चों के नेम पढ़ के और एक्साइटेड हो जाता है। और साकुरा कहता है क्या तुम इन्हें जानते हो। इस पे नीरे कहता है नहीं, लेकिन मैंने इनके बारे में सुना है, ये सब कमाल के। इस पर साकुरा कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई भी हो। और नीरे कहता है नहीं यार, फर्क तो पड़ता है। और तभी जिसपे वो किसी का लिस्ट में नाम देख के डर जाता है और कहता है आखिरकार इतने सारे लोगों में से हमें इसके साथ ही क्लास में क्यों होना था। इस पे साकुरा कहता है ये तुम्हारी एक्साइटमेंट का क्या हुआ, क्या तुम्हें घर वापस जाना है। इस पे नीरे कहता है मुझे एक वादा करो कि तुम सबके साथ क्लास में फ्रेंडली रहोगे। इस पे साकुरा कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। और नीरे कहता है ध्यान से सुनो, वो फ्यूरिन के लोग इकट्ठा होकर टाउन के लोगों को बचाते हैं और क्योंकि तुम टाउन से नहीं हो तो वो लोग शायद तुम्हारे बारे में गलत सोचे। इस पे तुम्हें उन्हें समझाना होगा कि तुमसे उन्हें कोई खतरा नहीं है और तुम वो फ्यूरिन के दुश्मन नहीं हो, इसलिए तुम शांत रहना। इस पे साकुरा एक्सरसाइज करने लगता है और नीरे कहता है अब भाई तू ये क्यों कर रहा है। इस पे साकुरा कहता है मैं हर उस चीज के लिए तैयार हो रहा हूँ जो मेरे सामने आने वाली है। और नीरे कहता है क्या तुम मुझे सुन रहे हो, अगर पूरे स्कूल ने तुम्हें अपना दुश्मन मान लिया तो क्या होगा। और साकुरा कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं यहाँ लड़ने के लिए आया हूँ ताकि मैं टॉप पे जा सकूं। और जिसपे वो दोनों क्लास के अंदर एंटर होते हैं और सब उन्हें देख रहे होते हैं और नीरे उन सबको देख के बहुत डर जाता है। और एक लड़का कहता है तुम पक्का साकुरा होगी।
और साकुरा कहता है अगर मैं हूँ भी तो भी तू क्या कर लेगा, और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें नीरे उसे रोकता है और उस लड़के को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है। और लड़का कहता है मेरा नाम है लियोनार्डो डिकैप्रियो। और साकुरा कहता है इसका मतलब तुम भी बाहर से आए हो। और लियोनार्डो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं जापानीज ही हूँ। और नीरे सोचता है मुझे लगा था ये बंदा खतरनाक होगा, लेकिन ये तो मजाकिया निकला। और कहता है तुम पक्का सुओ होगे, जिस पर सुओ कहता है सभी लोग मुझे इस नाम से भी बुलाते हैं। और बोलता है वैसे मेरे ये आई पैच एक एंशियंट चाइनीज स्पिरिट को मेरे आंख में कैद करके रखता है। इसमें नीरे कहता है क्या ये एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ है, जिस पे सुओ कहता है सब ऐसे ही बोलते हैं। और साकुरा कहता है ये कैसी बकवास बातें कर रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसमें नीरे उसे लड़ने से रोकने लगता है और सुओ कहता है मेरे बारे में बहुत जान चुके हो, अब तुम्हारी बारी है साकुरा। इसमें नीरे सोचता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये सच है कि बाहर के लोगों को काफी अलग माना जाता है, अब इसे रोकना मेरे बस में नहीं है। और जिसपे सुओ साकुरा को शाबाशी देने लगता है और कहता है मैंने सुना तुमने कल लड़ाई में कमाल कर दिया। इस पे बाकी स्टूडेंट्स उसके बारे में पूछने लगते हैं और सुओ कहता है तुम लोगों ने सुना था ना कि कल कुछ लोग टाउन में तोड़फोड़ कर रहे थे, जिसकी वजह से हिरागी और बाकियों को वहां जाना पड़ा, लेकिन साकुरा पहले से ही वहां पे मौजूद था और सभी लोग साकुरा के बारे में बात कर रहे होते। और एक लड़का साकुरा को कहता है मेरी ग्रैनी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, मैंने सोचा नहीं था कि क्लासेस शुरू होने से पहले ही बाहर का कोई लड़का इतना फेमस हो जाएगा। और एक दूसरा लड़का कहता है हमें ये बताओ तुम इस टाउन में क्या करने आए हो। इस पे साकुरा कहता है मैं यहाँ पे इस स्कूल पे टॉप पे जाना चाहता हूँ। इस पे सारे बच्चे चौंक जाते हैं और नीरे कहता है रुकिए सर, आप लोगों को गलत फहमी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको मार के हराना चाहता है। इस पे साकुरा कहता है लेकिन मेरा मतलब यही था। और नीरे कहता है तुम तो चुप हो जाओ भाई। और जिसपे तभी एक लड़का उनके ऊपर से एक टेबल फेंकता है और इसमें साकुरा बहुत खुश हो जाता है। और नीरे कहता है तुम उससे मत लड़ना, वो यहाँ का सबसे खतरनाक बंदा है, उसका नाम है क्यूटारो। इसमें बाकी बच्चे भी डर जाते हैं और साकुरा कहता है तुम्हें पता है ना मुझे ऐसे पागल लोग बहुत पसंद है। इसमें क्यूटारो पंच करता हुआ कहता है मैं तुम्हें हरा दूंगा और टेबल को तोड़ देता है। इस पे हम देखते हैं कि सुओ नीरे को बचा लेता है और साकुरा स्माइल करते हुए कहता है बहुत अच्छे, मुझे फ्यूरिन हाई से यही उम्मीद थी, अब मजा आएगा। इस पे ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। और होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।